पूरा अप्रैल आप भाग लिए, बहुत भाग लिए, पर जब मई में आ गए तो पीछे घूम के देखो, आपको पता चलेगा शायद इतनी भागा-दौड़ी के बावजूद भी एक भी चैप्टर ढंग से नहीं करा है। स्कूल के हिसाब से चलते हैं तो कोचिंग छूट जाती है, कोचिंग की बात मानते हैं तो ऑनलाइन छूट जाता है, ऑनलाइन की बात मानते हैं तो हम कहीं छूट जाते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मुझे पता है बालकों 12वीं में आने के बाद आपकी चाल जो है वो बहुत स्पीड में तो है, पर पीछे क्या हुआ इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। हम लोग मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, स्कूल को, कोचिंग को, ऑनलाइन कोचिंग्स को, यूट्यूब को, पर एट द एंड जब रात को घर आते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे एक खिलाड़ी 0 पे आउट होकर पवेलियन वापस आ रहा है। इतनी मेहनत करने के बाद भी आउटपुट नहीं मिल रहा और हमें ऑन एंड ऑन ये पता चल चुका है कि इस प्रकार की मेहनत से रिजल्ट अच्छे से नहीं आएगा। हम कुछ भी कर लें, जो ये भागा-दौड़ी वाली, असमंजस वाली मेहनत है ना, इससे एक सही प्रकार का रिजल्ट कभी नहीं बन सकता। अगर आप इस परेशानी से जूझ रहे हैं तो टेंशन रखो बालकों, हम आ गए वापस। आपकी इस परेशानी को सॉर्ट करते हैं। आज आपको कुछ ऐसा बताएँगे जिसके बाद आप अपना टाइम टेबल बहुत सही और बहुत सही सटीक तरीके से बना पाओगे। ठीक है? तो चलो समय व्यर्थ नहीं करेंगे, जल्दी से शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू करने से पहले बालकों, कल यानी सैटरडे 4th ऑफ मई शाम को 5 बजे आपको इस चैनल पे जरूर आना है। हमारी बहुत समय की मेहनत, हमारी पुस्तकें फाइनली आ चुकी हैं। इस जर्नी में आप हमारे साथ रहे हैं, बहुत समय लगा एंड फाइनली कल हमारी बुक्स की लॉन्चिंग है। ये सिर्फ मेरी किताब नहीं है, ये अपन सबकी किताब है। ये इकोनॉमिक्स के हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का रामबाण तरीका है। तो आप सभी को मैं इनविटेशन दे रहा हूं, कल शाम को 5 बजे जरूर आना, क्योंकि कल हम आपको इकोनॉमिक्स में मार्क्स लाने के लिए कुछ देने वाले हैं। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं टाइम टेबल की, आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट करते हैं। ठीक है, देखो भाई, हमारे साथ हो क्या रहा है पहले इसको समझते हैं, फिर बताते हैं कि करना क्या है। हमारे साथ हो ये रहा है कि हम मॉर्निंग में 8 AM के आसपास उठते हैं, स्कूल जाते हैं, वहां से आते आते दिन के 3 बज जाते हैं। 4 बजे से शायद मेरी कोचिंग स्टार्ट हो जाती है, आते आते रात के 8 बज जाते हैं। इसके बीच में अगर आप सारथी बैच में हो तो इस 4 से 8 की जगह आपकी कोचिंग 6 PM टू 8 PM होती है। ये सब करने के बाद आते, खाना पीना खाते, थोड़ी देर IPL देखते हैं, बज जाती है 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लें, कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत वर्कशीट सॉल्व कर लें, कोशिश करते हैं कि थोड़ी बहुत सेल्फ स्टडी कर लें। इतनी मेहनत करने के बाद रात को 11 बजे से लेकर के 12 या फिर 1 बजे तक हम खुद का पर्सनल टाइम यूज करते हैं, जिसके अंदर फोन चलाना हो गया, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग हो गया, या फिर इधर उधर टपरी मारना हो गया। ये सब करते हैं एंड एट द एंड जब रात को 1 बजे के आसपास बिस्तर पे सोते हैं ना, तो ऐसा लगता है यार ये पूरे दिन भागे तो बहुत ज्यादा, पर रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला। मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, 12वीं में इस तरीके से मार्क्स नहीं आते, कभी नहीं आते। अगर तुम्हारे आसपास कोई भी टॉपर हो ना, जिसने क्लास 12 में फोड़ा हो, फोड़ा छोड़ो, 85 से लेकर के 95, 96, 97 के बीच में कितने परसेंट हो, उससे एक बार बात करना और उससे पूछना कि भाई इन सब के बीच तू कहां पढ़ रहा था, तू कैसे पढ़ रहा था और तेरा क्या रिजल्ट हुआ। वो आपको पता है क्या बोलेगा? ये सब कुछ व्यर्थ है, ऑल दिस इज क्रैप। अगर आप इस शेड्यूल में बंध के चलोगे तो यकीन मानो आप नंबर नहीं ला पाते। अब मैं आपको एक शेड्यूल समझाता हूं और थोड़ा सा लॉजिक समझाता हूं। देखो, आपके पास अभी 3 जरिए हैं जहां से आप लोग पढ़ रहे हो। पहला जरिया है आपका स्कूल, दूसरा जरिया है आपकी कोचिंग, या तो आप ऑफलाइन जा रहे हो या फिर हमारे सारथी वाले जो बालक हैं वो, ठीक है, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी आप जा रहे हो। तीसरा जो आपका जरिया है वो है यूट्यूब। ये 3 जरिए हैं जिनके बीच में हम फंसे हुए हैं। और कमाल की बात पता है क्या है? 100 में से 90 बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है कि इसका सिलेबस बहुत स्पीड में भाग रहा है, इसका सिलेबस बहुत स्लो चल रहा है, और इसके सिलेबस का तो पता ही नहीं होता। क्योंकि सर कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कोई आइडिया नहीं। जब जहां जैसे जिसकी इच्छा करेगी तब वो आपको तब वो चीज पढ़ा देगा। अब क्या हो रहा है, जब हम स्पीड में भागने की कोशिश करते हैं तो हो जाता है कि कोचिंग पे हमें लगता है कि टीचर खराब है। ऐसा फील आता है यार स्कूल वाले तो इतनी स्पीड में भाग गए, हम तो कहीं पीछे रह गए। एक सच्ची बात बोलूं बेटा,
स्कूल में 2 चीज़ें हैं। स्कूल वालों को आपके पहले तो प्री बोर्ड लेना है। साथ-साथ में स्कूल वालों को आपको समर वैकेशन देनी जिन लोगों की होती है। इन 2 वजह से स्कूल वाले हमेशा आपके सिलेबस को थोड़ा-सा ज़्यादा ही स्पीड में मँगाएँगे। उनको भी ये बात पता है कि सिर्फ स्कूल में बच्चा नहीं पढ़ता है, उसके पास 2-3 ऑप्शंस और हैं। सो देयर प्राइमरी प्रायोरिटी इज़ कि वो जैसे-तैसे करके सिलेबस कराएँ। सब स्कूल ऐसा नहीं करते, पर ज़्यादातर स्कूलों में ऐसा देखा गया है कि वो सिलेबस को बहुत जल्दी कंप्लीट कराने के ऊपर जाते हैं। तो अगर आप स्कूल की स्पीड मैच करने जाओगे, तो ये बात तो गारंटी है कि आपका सिलेबस अगस्त में खत्म हो जाएगा। पर इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको समझ में सब कुछ आएगा। तो जो पर्सनल सजेशन है हमारा वो ये है कि इसकी स्पीड को मैच करने के पीछे मत भागो। कभी मत भागो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो अगर आगे जा रहे हैं तो उनके साथ बैठ के थोड़ा समझ लो कि वो क्या करा रहे हैं। क्या होता है जब भी हम क्लास में बैठे हैं और भले ही ऊपर-ऊपर से देख रहे हैं, फिर भी हमारे कान में कुछ न कुछ जा रहा है ना? कुछ न कुछ सुनाई दे रहा होता है। तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में बैठ जाती है, 100 चीज़ अगर उन्होंने बताई तो 10 चीज़ हमारे दिमाग में बैठ जाएगी। सो आपको स्कूल में इतना काम तो करना है कि आपको वो 10 चीज़ें अपने दिमाग में बिठानी। उन 10 चीज़ों के बाद आप आ जाएँगे अपनी कोचिंग के ऊपर, ठीक है? आइदर आप ऑफलाइन जा रहे हो, ऑनलाइन जा रहे हो, हमारे सारथी में हो या यूट्यूब पे हो। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये बहुत स्लो चल रहा है, पर यकीन मानो नहीं चल रहा है। सारी ऑफलाइन कोचिंग्स, सारी ऑनलाइन कोचिंग्स ये सब जानते हैं कि इनको सिलेबस कैसे कवर कराना है। इसलिए ये लोग आपको बहुत स्लो बट बहुत डीपली चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ। आप इन दोनों की स्पीड को कभी कंपेयर नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते और ये कभी होंगे भी नहीं। आपको इसके हिसाब से चलना है और यहां से जो सीखा है उसको यहां पर +1 एडिशन देना है। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आपके नंबर आएंगे। अगर हम एक टारगेट सेट करें तो आपका टारगेट सितंबर का है, सितंबर एंड या फिर मान लो अक्टूबर, यहां तक आपका सिलेबस खत्म होना चाहिए। आपके हर पर्टिकुलर किताब में, हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इन टोटल करीब 12 चैप्टर्स होते हैं, 12 से 15 के बीच में। हम 12 पकड़े, आपके पास कितने महीने होते हैं? अप्रैल चला गया, देखो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6 महीने हैं। तो अगर हम 6 से इसका भाग दें तो आपको हर महीने में मात्र 2 चैप्टर खत्म करने हैं, तो भी आपका सिलेबस अक्टूबर तक हो जाएगा। अगर आपने पिछले अप्रैल के अंदर कुछ नहीं किया तो भी। देखो कितनी कमाल की बात है, पूरा अप्रैल आप भाग लिए, बहुत भाग लिए, पर जब मई में आ गए तो पीछे घूम के देखो, आपको पता चलेगा शायद इतनी भागा-दौड़ी के बावजूद भी एक भी चैप्टर ढंग से नहीं करा है। यानी कुछ तो गड़बड़ है ना बेटा। बहुत स्पीड में नहीं भागना है, आपको बहुत स्ट्रैटेजिकली भागना है, ठीक है? तो इसकी स्पीड मैच ना करो, इसको पकड़ो और यहां से जो सीख रहे हो उसको यहां पर अप्लाई करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्कूल में मत पढ़ो, स्कूल में बस समझ लो, सुन लो कि वो क्या कह रहे हैं, ठीक है? अब आगे बात आती है यूट्यूब की। तो आई पर्सनली प्रेफर, अगर आप यूट्यूब पे कुछ पढ़ रहे हो तो वहां पर आपकी लाइबिलिटी है कि आपको उस चीज को ढंग से करना है। तो इसके लिए जो आपको यहां पढ़ाया जाता है उसको ऐड करने के लिए, उसको बेहतर समझने के लिए आपको यूट्यूब का इस्तेमाल करना है और अभी के टाइम पे यूट्यूब का ज्यादा इस्तेमाल आपके नहीं है। इसलिए आप देख भी रहे होंगे कि यूट्यूब पे मौजूद सभी टीचर्स काफी स्लो और काफी कैजुअली पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी आप लोगों को बहुत सारी चीजें करा के कुछ भी नहीं होने वाला। सबको पता है ये बात। ऐसा नहीं है कि कोई आपको भूल गया, कोई छोड़ गया, कोई ये हो गया। उन सबको पता है कि अभी कुछ नहीं है। अभी आप चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हो। अभी आप कितना भी पढ़ा देगा कोई भी टीचर, आप वही काम करोगे कि स्कूल की स्पीड से मैच करने की कोशिश करो। वो कभी मैच नहीं हो सकती। आपको बस अपने दिमाग में रिलैक्स होना है कि नहीं यार, जहां मैं चल बैठा हूं, जहां मैं पढ़ रहा हूं, वो सही है मेरे लिए। समझ में आ गया? क्लियर हो गया ना? इस तरीके का इस्तेमाल करो, आपको नंबर मिल जाएंगे। देखो 12वीं में मार्क्स भागा-दौड़ी से नहीं, काफी स्टेबल रहने से आते हैं। तो कोशिश करो कि आप थोड़ा स्टेबल रहो, तब जाके नंबर आएंगे। जब मैं अपनी 12वीं में था ना, तो अक्टूबर तक तो खैर मेरा कुछ भी नहीं हुआ था, बट नवंबर में जब आया मेरे प्री बोर्ड स्टार्ट हो गए थे और प्री बोर्ड में सब कह रहे भाई प्री बोर्ड है, पढ़ ले। मैंने कहा देख भाई, माना प्री बोर्ड है, पर इसके नंबर तो कहीं जुड़ेंगे नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी मेरा शेड्यूल मेरे को बोल रहा है कि इकोनॉमिक्स पढ़नी है, कल भले ही इंग्लिश का प्री बोर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को इतना तो आता है कि मैं लिख जाऊंगा और निकल जाऊंगा जैसे तैसे। आप यकीन मानोगे, इंग्लिश के प्री बोर्ड वाले दिन, जिस दिन प्री बोर्ड था ना, उससे एक दिन पहले रात को मैं इकोनॉमिक्स कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि उस समय हम लाइब्रेरी से किताब लेके आते थे, तो लाइब्रेरी के 7 दिन पूरे हो गए, तो मुझे वो किताब लौटानी थी वापस। इसलिए मैं रात को बैठ के सारे नोट्स मैंने निपटा लिए। समझ में आया? तो आपको अपने शेड्यूल के हिसाब से चलना है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं।
अपने शेड्यूल के हिसाब से चलो, बहुत बढ़िया तरीके से नंबर आएँगे। ठीक है जी? चलिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और भागो मत, कुछ नहीं होने वाला भागने के बाद। कल आपसे ज़रूर मिलूँगा यार, कल आपने और हमने भाई देना एक बार, आपने और हमने दोनों ने मिलकर बहुत मेहनत करी है एंड फाइनली ये आ गई है। ठीक है? तो कल इसको ओपन करेंगे और कल से आप लोग बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। मैं काफ़ी स्ट्रिक्टली इस बात को बोलता हूँ, मैं किसी भी चीज़ को लेने के लिए आपको नहीं बोलूँगा बट ये मैंडेटरी है। क्यों है? कल बताऊँगा, बट दिस इज़ मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरी सिंगल पर्सन जो कि अभी इस वीडियो को देख रहा है। ठीक है? क्योंकि मुझे पता है कि इको में क्या प्रॉब्लम आती है। ऐसे ही नहीं लाखों बच्चों ने इसको खरीद लिया है। तो इस साल की किताब आ चुकी है। मिलते हैं आप लोगों से कल शाम को 5 बजे इसी चैनल पे। ज़रूर आना, तब तक के लिए बाय बाय।